वालेकुम व्यूअर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे जबरदस्त से स्प्रिंग रोल पट्टी और समोसा पट्टी। जी व्यूअर्स, रमजान आ रहा है और हर घर में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आज हम साफ सुथरे तरीके से कैसे आप घर में आराम से समोसा पट्टी और रोल पट्टी बना सकते हैं ये आपको बताएंगे, और आप इसको पूरे रमजान के लिए किस तरह से फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इनको कैसे बनाना है और इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी व्यूअर्स, सबसे पहले ये मेरे पास 4 कप मैदा है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। हाफ कप मेरे पास ऑयल है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है मेरे पास, और ये मेरे पास है नीम गर्म पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे मैदा। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, आप भी इसको अच्छे से छान लें। अब इसमें डालेंगे नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। आम जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं, इससे थोड़ा सा सख्त हम इसका आटा गूंदेंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जी व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से हमने थोड़ी सी सख्त डो तैयार करनी है। ये देखें इस तरह से। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे गूंद लेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें इसको इस तरह से गूंदते हुए। ये देखें इस तरह से डो हो गई है, ये अब हाथों के साथ भी नहीं चिपक रही, और इस तरह इतनी सी सख्त हमें चाहिए। अब हम इस तरह से करके थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा देंगे। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से करके अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको इस तरह से ढक देंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट हो गया हमें डो को रखे हुए। अब हम इसको चेक कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी डो सेट हो गई है। अब हम इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको इधर निकाल लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये इस तरह से। जी व्यूअर्स, ये सारे हमने पेड़े बना लिए हैं इस तरह से। तकरीबन 12 पेड़े हमारे बने हैं। अब हम इनको इस तरह से करके साइड पे रखेंगे। अब हम तकरीबन इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जी व्यूअर्स, ये सारी हमने इस तरह से बेल ली हैं। अब हम इनको थोड़ा साइड पे करेंगे और इसमें से हम एक पीस उठाएंगे। एक पीस उठा के थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर इस तरह से ये पीस रखेंगे। और ये जो ऑयल हमारे पास था, इसको ब्रश से इस तरह से सारा इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे।
अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से करके सारा अच्छे से हम इसके ऊपर लगा देंगे और फिर से एक पीस उठा के इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। फिर से ऑयल लगाएंगे। जी व्यूअर्स, हमारे पास तकरीबन 12 पेड़े बने थे। 6 का हम एक पैक बना लेंगे और 6 का एक। इसी तरह से करके हम सारे इस पे रखते जाएंगे। ये इस तरह से फिर से ऑयल लगाएंगे। ये इस तरह से करके अब हम इसके ऊपर एक और पीस रखेंगे। ये इस तरह से करके जो लास्ट वाला पीस होगा उस पे हमने ऑयल इस तरह से ये हमने 6 पीस का बना लिया है। ये देखें, ये एक पीस हमने नीचे रखा है, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाया है, फिर एक पीस रख के इस तरह से हमने करके 6 पीस का हमने एक सेट बना लिया है। और ये दूसरा भी हमने 6 पीस का एक सेट बना लिया था। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसकी एक रोटी बेल लेंगे बड़ी सी। नीचे भी हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। और बेलन की मदद से हमने इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। इस तरह से करके आराम आराम से हम इसे बेलते जाएंगे ताकि ये जो हमारी सारी रोटियां हैं ये अच्छे से बेल जाएं। ये इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से उठा के इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं और दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से करके सेट करके अच्छे से बेल लेंगे। ये इस तरह से करके हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। इसको हम साइड पे करेंगे और दूसरी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। ये इस तरह से करके ये इतनी बड़ी सी हमने रोटी बेल लेनी है। ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों से बिल्कुल अच्छे से बराबर है। अब हम इसको भी साइड पे करेंगे। जी व्यूअर्स, अब मैंने तवे को गर्म कर लिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब हम इस तरह से उठा के रोटी को इसके ऊपर डालेंगे। ये इस तरह से करके 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 1 मिनट हो गया हमें इसको कुक करते हुए एक साइड से। अब हम इस तरह से करके इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, बिल्कुल हल्की सी कुक हो गई है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से कुक कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें दोनों साइडों से कुक हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये दूसरी को उठा के भी इस तरह से करके जी व्यूअर्स, ये देखें दूसरी को भी हमने दोनों साइडों से अच्छे से कुक कर लिया है। तकरीबन 1 मिनट लगा है। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये इस तरह से करके बस हमने 1 मिनट के लिए इनको कुक किया है। अब हम इनको इस तरह से अलग कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी हमारी शीट्स रेडी हो गई हैं। ये इस तरह से करके बहुत ही आराम से ये अलग हो जाती हैं। ये देखें।
ये इस तरह से करके ये सारी हम इस तरह से अलग कर देंगे। इनको कुक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमने इनको फ्रीज करना होता है। अगर आप इनको कुक कर लें तो आप इन्हें तकरीबन 3 से 4 महीने तक इनको यूज कर सकते हैं आराम से। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बहुत अच्छी बनी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें ये सारी शीट्स हमने अलग कर ली हैं। ये देखें ये इस तरह से करके अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। हाफ की जो है वो हम समोसा कटिंग करेंगे और हाफ की हम स्प्रिंग रोल कटिंग करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप समोसा कटिंग कैसे करेंगे। ये इस तरह से करके इसको सेंटर से इस तरह से करके प्रेस करेंगे, ये इस तरह से, और फिर इस तरह से करके सेंटर से आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है। ये देखें ये निशान बन गए हैं। अब आप आराम से इसके ऊपर से इस तरह से करके कटिंग कर सकते हैं। ये देखें ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी पिठियां रेडी हो गई हैं। ये हमारी समोसा शीट्स रेडी हैं। अब हम स्प्रिंग रोल की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से उठाएंगे और फिर इस तरह से करके साइडों से हम इसकी इस तरह से करके कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से करके दूसरी साइड से भी ये इस तरह से करके ये देखें ये इस तरह से। अब हम इसको उठा के इस तरह करेंगे और इधर से इस साइड। अब हम इस साइड से भी इसको कट कर लेंगे, ये इस तरह से, ये, और इस साइड से भी हम कट करेंगे, ये इस तरह से। जी बस ये देखें ये हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स भी रेडी हैं। ये देखें बहुत अच्छे से, ये देखें। जी व्यूअर्स ये देखें शीट्स हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। ये समोसा शीट भी और स्प्रिंग रोल शीट भी आप आराम से पूरे रमजान के लिए घर में बना के फ्रीज कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीका है, बाजार से बहुत ही अच्छे हम घर में साफ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमें जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।